Good morning, dear students. Welcome back to our channel Being Smart with Us. In last class, we have completed our exercise 1.5. Today, we are going to do basic introduction of exercise 1.6, and its first topic is practical problems on union and intersection of set. जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट से रिलेटेड, वे आज हम इस क्लास में पूरे अच्छे से बारीकी से डिस्कस करेंगे एक एक चीज को। तो प्लीज ध्यान से इसको पूरी क्लास को बड़े ध्यान से देखना ताकि क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत ना हो। ये क्लास जिस भी बच्चे ने ध्यान से देख ली ना, उसको क्वेश्चन में दिक्कत हो ही नहीं सकती, चाहे लिखवा के ले लो। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा एक बार ना हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जो चीज हमने पढ़ी है वेन डायग्राम्स में। तो देखो, यूनिवर्सल सेट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? रेक्टेंगल वेन डायग्राम। ठीक, तो ये है रेक्टेंगल। अगर इस यूनिवर्सल सेट में कोई सेट ए हो तो उसको डिनोट करेंगे सर्कल से। तो ये है कोई सर्कल, इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट ए। ठीक, अगर दो सबसेट हो इसके यूनिवर्सल सेट के, तो हम इन दो सबसेट को दिखाएंगे ऐसे, ये तो सबसेट है इसका ए, ये है सबसेट बी और ये है यूनिवर्सल सेट। ठीक, अच्छा इसमें ही अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी दिखाना हो तो ए इंटरसेक्शन बी होगा दोनों का कॉमन पार्ट। तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी दिखाना हो तो ए यूनियन बी कैसे दिखाएंगे हम? कि सारा पार्ट ए का, सारा पार्ट बी का। तो ए यूनियन बी हो जाएगा ये सारा पार्ट। क्लियर? ये सारा पार्ट शेड हो जाएगा। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। हमने ये जान लिया यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में। एक सबसेट हो तो कैसे करेंगे, दो सबसेट हो तो कैसे करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी को कैसे करेंगे, ए यूनियन बी को कैसे करेंगे। अगली बात आती है ए माइनस बी और बी माइनस ए की। देखो ये वेन डायग्राम है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सबसेट है ए, ये कोई सबसेट है बी, ये कोई सबसेट है ए और ये वाला सबसेट है बी। तो ए माइनस बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, बस उसमें से बी के जो एलिमेंट है ना कॉमन, उनको बाहर निकाल दो। सिर्फ ए के एलिमेंट लेने हैं, उन ए के एलिमेंट्स में वो बी वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो बी को हटा देंगे, बी वाला एलिमेंट हटा देंगे, तो बचा कौन? ए का ये वाला पार्ट बचा। तो ये इतना पार्ट है ए माइनस बी। क्लियर? तो ये वाला पार्ट जो शेड किया है ये है ए माइनस बी। और बी माइनस ए क्या होगा? वे सारे एलिमेंट्स बी के आएंगे और इनमें से ए का जो कॉमन पार्ट है ना उसको हम हटा देंगे, क्योंकि ए माइनस करना है और जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वे हट जाते हैं माइनस जब हम करते हैं। तो कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, बचेगा कौन? ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट है बी माइनस ए का। तो ये है बी माइनस ए। क्लियर? तो ये थी माइनस की बात, ए माइनस बी और बी माइनस ए की बात। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट को हम वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है और ये कोई सेट है ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा इसको छोड़ के सारा यूनिवर्सल सेट। तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ठीक, तो ये थी कॉम्प्लीमेंट की बात। ए माइनस बी भी देख लिया हमने। तो ये थी पिछली एक्सरसाइज की बात। अब देखिए हमको इस एक्सरसाइज में क्या करना है, तो ध्यान से समझना। जैसे ए यूनियन बी कोई सेट है, ए यूनियन बी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 4 2 5 6। ये दो सेट है। तो ए यूनियन बी क्या होएगा? ए यूनियन बी सारे एलिमेंट्स तो ए के 1 2 3 4 5 6 ये होगा ए यूनियन बी। इस एक्सरसाइज में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि ए यूनियन बी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, ये नहीं डिस्कस करेंगे। हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, ए सेट में एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्हें उसको कैसे दिखाते हैं? एन ब्रैकेट ए से। तो इसमें हम ये नहीं बताएंगे कि इसमें क्या क्या एलिमेंट है, हमको ये देखना है इस एक्सरसाइज में कि इसमें एलिमेंट कितने हैं। तो उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे दिखाते हैं? एन ब्रैकेट ए। तो कितने एलिमेंट है इसमें? 3। तो एन ए कितना हुआ? 3। ऐसे ही एन बी कितना हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हो गए? 1 2 3 4 एलिमेंट्स है बी में। ठीक, समझ गए ना? एन बी को कैसे दिखाएंगे, एन ए को कैसे दिखाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितने? इसमें 6 एलिमेंट्स, तो 6। ठीक,
ये नंबर बता रहा हूं कि कितने हैं, उसको सेट में नहीं लिखना, सिंपल लिखना कि कितने हैं, 3 है, 4 है, 6 है। ठीक, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी के नंबर पूछ ले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जितने हो उतने लिख दो। ठीक, तो इतनी चीज मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे समझिए वेन डायग्राम के साथ। ये है मेरा वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट, ये है मेरा सेट ए और ये है मेरा सेट बी। ठीक, ये होगा, ये वाला पार्ट होगा ए माइनस बी, ये बीच वाला पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन बी और ये वाला पार्ट होगा बी माइनस ए। अगर मैं इस सेट को ए नाम दे दूं और इस सेट को बी नाम दे दूं और ये यूनिवर्सल सेट है तो ये होंगे। तो हमको 3 रिजल्ट करने हैं, 3 रिजल्ट। तो 3 रिजल्ट देखिए, लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट। फर्स्ट रिजल्ट कर रहे हैं हम ये, लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट such that A intersection B is equal to 5। मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है। ठीक, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B is equal to नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ठीक, अगर ये कॉमन पार्ट कुछ भी ना हो, मतलब ये ओवरलैपिंग नहीं है इनके ऊपर, ये ऐसे है। ठीक, ओवरलैपिंग नहीं है, तो जितने एलिमेंट ए में होंगे और जितने एलिमेंट बी में होंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स ए के, सारे एलिमेंट्स बी के और कॉमन कुछ है ही नहीं, तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, सारे एलिमेंट्स ए सेट के, सारे एलिमेंट्स बी सेट के। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब देखिए सेकंड रिजल्ट क्या है हमारा, सेकंड, if A and B are finite set। अगर A और B फाइनाइट सेट हैं, अब हमें नहीं पता कि कॉमन कुछ है या नहीं है। अब हमें इंटरसेक्शन B के बारे में कुछ नहीं पता, A इंटरसेक्शन B में एलिमेंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो कैसे लिखेंगे, NA यूनियन B, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। अब आपको होगे सर ये माइनस क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया माइनस क्योंकि मेरे को क्या लेना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस पूरे में कितने एलिमेंट है ए यूनियन बी में। तो मैंने देखो ए के एलिमेंट्स ले लिए, फिर मैंने बी के एलिमेंट्स ले लिए सारे, तो ये बीच वाला पार्ट 2 बार कवर हो गया ना, तो एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और वो बीच वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी वाला, तो इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उनको घटा देंगे, तो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अच्छा, इसी से ये रिजल्ट निकला है। इसने क्या बोला था कि ए इंटरसेक्शन बी 5 है, ए इंटरसेक्शन बी 5 है मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। कितने एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो 0 एलिमेंट्स है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये 0 होगा, तो फिर बचेगा क्या, Na यूनियन बी इज इक्वल टू Na प्लस Nb, वही तो लिखा है। लेकिन अब की बार सेकंड केस में हमारे पास ये नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 है या कुछ और है, हमको उसके बारे में बताया ही नहीं गया, तो उस टाइम पे ये लिखना जरूरी है। ठीक, अब है थर्ड देखिए, थर्ड है इफ ए एंड बी, इफ ए कोमा बी एंड सी, 3 सेट आ गए अब इसमें, आर फाइनाइट सेट देन number of elements in A union B union C is equal to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of element in A intersection B minus number of element in B intersection C minus number of element in C intersection A plus number of elements in A intersection B intersection C। ये होगा, तो ये तो समझ में आ गया था हमको। अब ये थर्ड वाला समझते हैं कि जब 3 सेट होंगे तो पहले इन 3 का वेन डायग्राम बना लेते हैं हम, तो इसको नोट कर लेना, ये पहले 2 के लिए था ये वेन डायग्राम, अब ये है थर्ड के लिए, थर्ड पॉइंट के लिए, जिसमें 3 सेट होंगे उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे ये सेट होगा यूनिवर्सल सेट, ये तो सेम है, ये कोई सेट है सेट ए, ये कोई सेट है सेट बी और ये कोई सेट है सेट सी।
ए बी सी तीनों का यूनियन लेना है, ए बी सी तीनों का यूनियन, मतलब ए बी सी में जितने भी एलिमेंट है वे सारे लेने हैं एक एक बार लेने हैं सारे, दो दो तीन तीन बार नहीं। तो मैंने क्या किया है, पहले ये देखो, पहले सारे एलिमेंट ले लिए ए के, फिर सारे एलिमेंट ले लिए बी के, और फिर सारे एलिमेंट ले लिए सी के, और फिर क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट हटा दिया, फिर बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट घटा दिया, और फिर सी इंटरसेक्शन ए ये वाला पार्ट घटा दिया, और फिर लास्ट में ये वाला पार्ट तीनों में कॉमन है ना, ये वाला तीनों में कॉमन क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको लास्ट में जोड़ दिया इसमें। तो ये सब क्यों किया ये देखिए, तो देखो, तो एक बात तो क्लियर है कि हमको ए यूनियन बी यूनियन सी अगर निकालना है तो ये सारी चीज एक एक बार, ये जितने भी पार्ट है ये सब एक एक बार लेने हैं। देखो पहले मैंने पूरा का पूरा ए सेट ले लिया, ठीक, फिर पूरा का पूरा बी सेट ले लिया, तो पहले पूरा का पूरा ए सेट लिया, तो ये लाइन लगा देता हूं मैं, ये मैंने ले लिया पूरा का पूरा ए सेट, ठीक, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स मैंने ले लिए। फिर नेक्स्ट देखो, फिर मैंने नेक्स्ट लिया पूरा का पूरा बी सेट, ये सेट, तो इसकी लाइन मैं ऐसे टेढ़ी लगा देता हूं, तो ये सेट आ गया मेरा बी सेट के सारे एलिमेंट्स। तो अब ध्यान से ऑब्जर्व करना है एक बार इसको, ये आ गया मेरा सारा का सारा बी सेट। तो इसमें ये बीच वाला पार्ट दो बार आ गया ना, ये बीच वाला पार्ट। अब जब पूरा का पूरा सी लिया, क्योंकि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी था ना, तो पहले ए लिया फिर बी लिया और फिर अब सी के सारे एलिमेंट्स चाहिए मेरे को। तो सी के सारे एलिमेंट्स को शेड कर दो। तो ये सारे एलिमेंट्स मैंने ले लिए सी के। अब ध्यान से देखो, ये तो एक एक बार आए हैं, मतलब इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा एक बार आया है, इतना हिस्सा एक बार आया है, और इतना हिस्सा एक बार आया है, ये तो है ठीक। लेकिन जो दो बार आया है वो कितना, इतना हिस्सा दो बार आया है, इतना भी दो बार आया है, और इतना भी दो बार आया है, और ये बीच वाला हिस्सा तीन बार आया है, तीन बार। समझ रहे हो ना, दिख रहा है ना, ये शेडेड भी, ये शेडेड तीन बार शेड हुआ है, तो ये हिस्सा तीन बार आ गया। अब लेना कितनी बार है, एक बार। ये हिस्सा दो बार आया है, दो बार, और लेना कितनी बार है, एक बार। ये भी दो बार आया है और हमको चाहिए एक बार, ये भी दो बार आया है और हमको चाहिए एक बार। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे इस शेड को मिटा के यहाँ पे लिख देता हूं कि ये इतना हिस्सा दो बार आया है, ये इतना हिस्सा कितनी बार आया है, दो बार, और ये इतना हिस्सा भी कितनी बार आया है, दो बार, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और यूनियन में मेरे को चाहिए एक ही बार, दो बार नहीं लेना होता, एक ही बार, और बीच वाला हिस्सा आया है तीन बार। क्लियर। तो ये हिस्सा कितनी बार आया है, दो बार, दो बार, दो बार, और बीच वाला आया है तीन बार। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को मैं हटा देता हूं, और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो जब मैंने इसे इंटरसेक्शन बी को हटाया तो ये दो बार आया था, अब ये पूरा हट गया, तो ये पूरा का पूरा ऐसे हट गया, तो इतना पार्ट बच गया अब एक बार, है ना, क्योंकि एक बार तो हट गया। और ये जो तीन बार था, ये बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो तीन बार था, ए इंटरसेक्शन बी हटने के बाद ये बच गया दो बार। क्लियर। अब मैंने फिर हटाया बी इंटरसेक्शन सी को, तो बी इंटरसेक्शन सी को जब हटाया तो ये भी बच गया, तो ये हिस्सा हट गया, तो ये इतना हिस्सा भी हट गया, और ये पूरा का पूरा हटाया वैसे तो पूरा हटेगा, तो ये इतना हिस्सा कितनी बार बच जाएगा, एक बार, और ये बीच वाला हिस्सा भी बच जाएगा एक बार। क्लियर। अब जब मैं इतने पार्ट को हटाऊंगा, ये इतने पार्ट को हटाऊंगा, तो इतना पार्ट बच जाएगा एक बार, और ये बच जाएगा जीरो बार। तो ये इतना पार्ट जब मैंने हटाया, ये बच गया एक बार, और ये फिर से हट गया, तीनों बार हट गया। चाहिए तो एक बार था ना, ये हिस्सा दो बार आया, एक बार हट गया, तो ये एक बार बच गया। ठीक। फिर जब ये इसके साथ आया, ये हिस्सा दो बार आया था, एक बार हट गया, एक बार बच गया, यहाँ पे भी ये भी एक बार बच गया। लेकिन ये तीन बार आया था, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ये बीच वाला हिस्सा तीन बार आया था और तीनों बार हट गया, मतलब एक भी बार नहीं बचा। तो इस लास्ट वाले, इस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले पार्ट को दोबारा लास्ट में जोड़ दिया। ठीक। तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला, ए यूनियन बी यूनियन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का तरीका, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जितना सिंप्लीफाइड तरीके से हो सकता था मैंने इसको सिंप्लीफाइड बना के आपको करवाया है। अब आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, समझ आ जाएगा। ठीक है। मेन बात है, आपको क्वेश्चन करने के लिए ये तीन फॉर्मूले आने चाहिए और वेन डायग्राम से थोड़ा पता भी होना चाहिए कि ये कैसे हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 23। तो एग्जांपल नंबर 23 देखिए, एक बार फटाफट से इन तीनों फॉर्मूलों को याद कर लीजिए।
फिर क्वेश्चन एग्जांपल 23 करते हैं। वैसे तो इनके प्रूफ्स भी दिए हुए हैं इसमें, लेकिन अब वो प्रूफ्स करने की जरूरत नहीं है, हमने वेन डायग्राम से इनके प्रूफ किए हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे तो, पर वेन डायग्राम से समझना ज्यादा इजी होता है। ठीक, तो बस आपको मेन तो फॉर्मूले याद होने चाहिए इनके, और वेन डायग्राम से समझ भी आनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल 23 देखो, एग्जांपल 23, इफ x एंड y आर टू सेट्स, एग्जांपल 23, x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y कितने दे रखे हैं? 50 एलिमेंट्स। x has 28 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितने हैं? 28, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितने हैं? 32। निकालना क्या है? हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैज, इसमें कितने एलिमेंट होंगे ये निकालना है। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। x में कितने एलिमेंट हैं? 28, y में कितने एलिमेंट हैं? 32, माइनस n x इंटरसेक्शन y, और x यूनियन y में कितने एलिमेंट हैं? 50। ठीक, तो 50 इज इक्वल टू, इनको जोड़ दो, 28 प्लस 32, तो 30 प्लस 30 60, 28 प्लस 32 2 जोड़ लिए तो 30 हो गए, इसमें बचे 30 प्लस 30 60, या फिर ऐसे देख लो 28 प्लस 32 जोड़ लो, आप जैसे भी जोड़ते हो 60 आएगा, माइनस n x इंटरसेक्शन y। मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए और ये नेगेटिव में है, तो मैं इसको इधर उठा लाऊंगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा n x इंटरसेक्शन y, और इस 50 को उधर ले जाऊंगा, पॉजिटिव में है तो उधर जाके नेगेटिव में, तो 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। ठीक, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y आ गए 10। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 23। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 24। एग्जांपल नंबर 24, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 24। एग्जांपल नंबर 24 में, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। एक स्कूल है, तो इसको पहले वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्कूल है, स्कूल को ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट, उसमें मैथमेटिक्स टीचर है और फिजिक्स टीचर है। तो इसने क्या दे रखा है? 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो एक सेट बना लिया मैथमेटिक्स m का और एक फिजिक्स p का। तो देखो ये कह रहा है 20 टीचर्स टीचेस मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मतलब मैथमेटिक्स या फिजिक्स टीच करने वाले, मैथमेटिक्स या फिजिक्स टीच करने वाले 20 हैं। तो ये सारे मैथमेटिक्स टीच करते हैं, ये भी आएंगे, ये सारे फिजिक्स टीच करते हैं, ये भी आएंगे, तो ये सारा सेट आएगा। तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं? A यूनियन B वाला सेट। तो इसमें m और p सेट है, तो हम क्या लेंगे इसको? m यूनियन p। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m यूनियन p कितना दे रखा है? 20। उसके बाद 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। 12 टीच मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स, जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो है 12। मतलब ये पूरा जो सर्कल है ये वाला, ये इतने एलिमेंट्स हैं 12। अब जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स का मतलब मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। जो अब की बार यहां नहीं है, मैथ्स एंड फिजिक्स जो दोनों पढ़ाते हैं, तो सिर्फ ये एलिमेंट्स है ना जो दोनों पढ़ाते हैं, सिर्फ ये वाले टीचर है जो दोनों पढ़ाते हैं। ये वाले तो सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, इधर वाले सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, और ये वाले दोनों पढ़ाते हैं मैथ्स एंड फिजिक्स। ये क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इंटरसेक्शन p कितना है? 4। अब निकालना क्या है? नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कितने टीचर है ये निकाल के बताओ। अब देखो सारी चीज आ गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m यूनियन p इंटरसेक्शन, और p निकालना है तो फॉर्मूले में पुट कर दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मूला क्या होता है? इन m यूनियन p इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इंटरसेक्शन p। तो m यूनियन p कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? 20। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मैथ्स टीचर 12 प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर को ऐसे का ऐसे रहने दो, माइनस नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स टीचर इज इक्वल टू 4 जो दोनों पढ़ाते हैं। अब 20 12 माइनस 4 कितना होगा? 8 प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर,
तो नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर कितने आ गए, 8 इधर आएगा तो 12, 20 माइनस 8 12, नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर आर 12। ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 25। एग्जांपल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25 में है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, एक क्लास है 35 स्टूडेंट्स की, 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट जो पसंद करते हैं वे कितने हैं, 24। तो ये क्रिकेट वाला सेट ले लिया। नेक्स्ट 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो ये वाला सेट फुटबॉल का ले लिया। ये कितने हैं 24, ये कितने हैं 16। और क्या दे रखा है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। और मतलब हर एक स्टूडेंट इन दोनों में से कोई ना कोई एक गेम जरूर पसंद करता है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो ये बताओ कि कितने स्टूडेंट दोनों क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं। तो दोनों कौन है, ये इंटरसेक्शन वाले। तो मेरे को निकालना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ, ये निकालना है। अच्छा, और क्या दिया था शुरू में, ये भी दिया था इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 बच्चों की क्लास है। और ये लाइन जो दी है ना इसने कि सारे स्टूडेंट्स इन दोनों में से कुछ ना कुछ खेलना जरूर पसंद करते हैं। तो सी और एफ के अंदर, इस सेट के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट्स, क्योंकि सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ खेलना जरूर पसंद करते हैं। तो हो सकता है कोई क्रिकेट में होगा, कोई फुटबॉल में होगा, कोई दोनों में होगा, लेकिन सारे सी यूनियन एफ के अंदर आ जाएंगे। तो सी यूनियन एफ के अंदर कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, 34। 34 ही था ना, 34 नहीं 35 था, 35। और नंबर ऑफ एलिमेंट हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट कितना था, 24। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले फुटबॉल कितना था, 16। और निकालना क्या है मेरे को, नंबर ऑफ जो दोनों पसंद करते हैं, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। तो सीधा फॉर्मूले में पुट करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन एफ कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट हु लाइक टू प्ले फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ। ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो इसमें सी यूनियन एफ दिया हुआ है 35, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट दिया हुआ है 24, पुट कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फुटबॉल दिया हुआ है 16 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ। अच्छा, इसको इधर ले आओ, 35 को उधर ले जाओ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 24 प्लस 16 माइनस 35। ये हो गया 24 प्लस 16 कितना हो गया, 40, 40 माइनस 35 हो गया 5। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ आ गया 5। तो जो दोनों खेलना पसंद करते हैं वो कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स। ये था एग्जांपल नंबर 25। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 26। एग्जाम्पल नंबर 26। चलिए रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या है। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 वर लिस्टिंग एज टेकिंग एप्पल जूस। तो एक स्कूल है जिसमें 100 बच्चे एप्पल जूस पीते हैं। तो ये है सेट ए एप्पल जूस वाले। ये कितने हैं, 100। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, और 150 ऑरेंज जूस पीते हैं। तो ये है सेट ऑरेंज जूस वाला। ये कितने हैं, 150। 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। तो ये कितना है, 75, जो एप्पल और ऑरेंज जूस दोनों पीते हैं। वर लिस्टेड एज टेकिंग एज वेल एज ऑरेंज जूस। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ऐसे स्टूडेंट बताओ। और यूनिवर्सल कितना दे रखा है, यूनिवर्सल टोटल स्टूडेंट कितने हैं स्कूल में, 400। तो यूनिवर्सल दे रखा है मेरे को 400 स्टूडेंट्स का। ठीक, अब मेरे को निकालना है वे बच्चे बताओ जो ना तो एप्पल का जूस पीना पसंद करते ना ऑरेंज का जूस पीना पसंद करते। तो मैं ए यूनियन बी निकाल दूंगा और ये ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट में से हटा दूंगा। तो बचेगा क्या, ये बाहर वाला। ठीक, यही तो निकालना है मेरे को। जो कुछ भी पसंद नहीं करते, जो कुछ भी पसंद नहीं करते वे एलिमेंट्स कहां पे हैं, यही तो है, इसके बाहर। ठीक, तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी, ए यूनियन ओ हटा दो, निकल जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एप्पल जूस कितने हैं, 100।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑरेंज जूस कितने हैं 150। अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ मतलब ए इंटरसेक्शन हो इज इक्वल टू 75। हमको निकालना क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए यूनियन बी जो दोनों लाइक करते हैं। तो एन ए यूनियन बी क्या होगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस ए यूनियन बी नहीं है सॉरी ओ है क्योंकि हमने ऑरेंज को ओ माना है ना तो ओ एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ इज इक्वल टू एन ए इज इक्वल टू 100 प्लस 150 माइनस में 75। तो ये कितना हो गया 100 प्लस 150 250 और 250 में से 75 घटा दो तो ये करके देख लो 250 में से 75 है ये बचेगा 175 क्लियर। तो 175 स्टूडेंट्स है मेरे जो एप्पल और ऑरेंज दोनों जूस पसंद करते हैं ठीक। अब यूनिवर्सल में से मैं ये सेट हटा दूंगा तो ये आ जाएगा जो कुछ भी पसंद नहीं करते। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा ये इसका क्या मतलब है मतलब ए ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट है ना। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके एलिमेंट्स को छोड़ के जो बच गया तो वो क्या होगा यूनिवर्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन ओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्स में कितने हैं 400 माइनस इसमें कितने हैं 175 तो बचा कितना 325 की 225 सॉरी 225 क्लियर। ये समझ गए ना ये इंटरसेक्शन क्यों हुआ क्योंकि मेरे को ए यूनियन बी को छोड़कर जो एलिमेंट है वे निकालने थे। तो ए यूनियन बी को छोड़कर क्या होता है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हमारे पास अब बी नहीं है ओ है सेट तो ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट होगा वो ठीक। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है ये निकालने थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ इज इक्वल टू 400 माइनस 175 इज इक्वल टू 225। तो ये था मेरा एग्जांपल नंबर 26। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 27 लास्ट। Next is example number 27. So let's read the question. There are 200 individuals with skin disorder. There are 200 individuals with skin disorder. 200 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है। 120 had been exposed to the chemical C1. 120 को केमिकल C1 दिया गया। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 आर 120। नेक्स्ट 50 to chemical C2, so 50 to chemical C2 and 30 to both chemical C1 and C2, so number of C1 and intersection C2 are 30. Find the number of individual exposed to, so मेरे को number of individual निकाला first, exposed to C1 but not chemical C2, मतलब C1 minus C2 निकालना है ठीक। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट। तो इसका वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। वेन डायग्राम ये है C1 ये है C2 और टोटल कितने हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है मतलब मेरे यूनिवर्स में कितने एलिमेंट्स हैं 200। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U आर 200 ठीक। यूनिवर्स में वे सारे एलिमेंट्स हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है। C1 में वे सारे इंडिविजुअल है जिनको केमिकल C1 दिया गया। C2 में वे सारे इंडिविजुअल है जिनको केमिकल C2 दिया गया और कुछ ऐसे भी तो बचेंगे ना जिनको कोई भी केमिकल नहीं दिया गया। तो इसलिए ये यूनिवर्स है यूनिवर्सल 200 ठीक। तो मेरे को निकालना है वे सारे इंडिविजुअल बताओ जिनको केमिकल C1 तो दिया गया पर C2 नहीं दिया गया मतलब सिर्फ इतना पार्ट ये निकालना है। तो ये कैसे निकलता है C1 माइनस C2 करके। वे सारे इंडिविजुअल बताओ जिनको केमिकल C1 तो दिया गया फर्स्ट पार्ट है ये पर C2 नहीं दिया गया। तो C1 माइनस C2 ही तो होता है। तो C1 माइनस C2 में कितने एलिमेंट होंगे ये निकालना है मेरे को। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 निकाल लो। C1 तो दे रखा है मेरे को 120। इसमें से
C1 इंटरसेक्शन C2 हटा दो तो बचेगा क्या, यही बचेगा ना। तो मेरे को C1 इंटरसेक्शन C2 निकालना, ये भी दे रखा है 30, तो C1 माइनस C2 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2, कितना हो गया ये 120 माइनस 30, ये हो गया 90। क्लियर। तो 90 ऐसे इंडिविजुअल है जिनको सिर्फ C1 केमिकल दिया गया, C2 नहीं दिया गया, तो ऐसे कितने हैं 90। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। केमिकल सिर्फ C2 केमिकल दिया गया, ये C1 नहीं दिया गया, मतलब सिर्फ इतने इंडिविजुअल है, ये है। तो ये कैसे निकलता है C2 माइनस C1 करके। तो सेकंड इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको C2 माइनस C1 निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 माइनस, तो ये कैसे निकलेगा, C2 में से ये इंटरसेक्शन हटा देंगे, C1 इंटरसेक्शन C2, तो C2 में कितने एलिमेंट्स हैं 50 माइनस इंटरसेक्शन में 30, तो आए कितने 20 एलिमेंट्स बच गए। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है, केमिकल C1 और C2। वे सारे इंडिविजुअल निकालने हैं हमको जिनको केमिकल C1 या C2 में से कोई ना कोई दिया गया हो, तो मतलब C1, इन सबको C1 दिया गया है, इन सबको C2 दिया गया है, तो ये पूरा सेट निकालना है मेरे को, पूरा सेट, सारे एलिमेंट्स निकालने हैं जिनको केमिकल C1 या C2 में से कोई भी दिया गया हो, तो C1 यूनियन C2 निकालना है। तो थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 यूनियन C2, तो इनको एक बार रब कर देते हैं। थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 यूनियन C2, उसको हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2। C1 में कितने एलिमेंट है 120 प्लस C2 में कितने एलिमेंट है 50 माइनस इंटरसेक्शन में कितने हैं 30, तो कितने एलिमेंट आ गए 120 प्लस 50 170, और 170 में से 30 गए तो कितने बचे 140। ठीक, 150 120 प्लस 50 170, और 170 माइनस 30 140। क्लियर। तो ये आ गए मेरे नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिनको केमिकल C1 और C2 में से कोई भी दिया गया था, तो उसमें यूनियन निकालना था, उसको मैंने फॉर्मूले से निकाल दिया। ये था मेरा एग्जांपल नंबर 27। इसी के साथ इस एक्सरसाइज के एग्जांपल खत्म होते हैं। अब आप एक बार एक्सरसाइज ट्राई करके देखिए, सारे के सारे एग्जांपल आपसे सोल्व हो जाएंगे, कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं बचेगा जिसमें दिक्कत होगी। अगर दिक्कत हुई भी तो उसको हम उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में सोल्व कर लेंगे। अच्छा, जिसको भी कोई भी डाउट हो, किसी भी बच्चे को छोटे से छोटा भी अगर कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।